हाँ, वही मतलब थोड़ा आलसी मतलब हो गए हैं, कोई कहता है तो वही नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आलसी तो हाँ। नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानता। आलसी व्यक्ति जो होता है ना, वह तो कोई काम नहीं करता है, वो अपना भी काम नहीं करता है। वो एक दृष्टांत है। अब पूरा ऐतिहासिक है कि नहीं है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो अकबर बीरबल की कथा में बताया जाता है कि अकबर ने कहा कि ऐसा है कि जो सबसे बड़ा आलसी होगा हमारे राज्य में, उसका पालन मैं करना चाहता हूँ, तो उसको गोद लेंगे, क्योंकि वो अभी तो एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। तो बीरबल को कहा कि ये अब तुम पता लगाना तुम्हारा काम है कि कौन सबसे बड़ा आलसी है। तो कहा कि अच्छा जी, पता लगा लिया जाएगा। तो ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जितने भी आलसी हैं वे आ जाएं, उनमें से जो सबसे बड़ा आलसी सिद्ध होगा उसको गोद लेंगे, राज्य गोद गोद लेगा, और उसकी परवरिश और उसका सब खर्चा जो है पूरा उठाया जाएगा। तो पूरा मैदान एकदम भर गया एकदम आलसियों से। तो कहे कि लोग तो बहुत आलसी है भाई। हाँ, तो उसमें बीरबल ने क्या किया कि कहा कि अब इन आलसियों के बीच में क्या करो कि आग लगा दो, क्योंकि ये बहुत ये सब निकम्मे हैं, ये सब जिंदा रख के करेंगे क्या। कि ये तो भार है, तो भार है तो भार को ख़त्म करो। आग लगा दो, मर जाए सब। तो जब उनको पता चला कि अरे हम लोग को ये गोद लेने के लिए नहीं बल्कि हम लोग को मारने के लिए इकट्ठा किए, कि निकम्मों को मार देना है और हमें नहीं देना है। तो भागे सब वहाँ से फरार। उसमें एक है जो वो रह गया, वो नहीं भागा, वो रह गया। तो बीरबल ने कहा कि मालूम पड़ता है कि तुम असली आलसी हो, तुमको डर नहीं लगा आग से, तुम भागे नहीं। कहा नहीं, भागने का तो मैं भी भाग गया था, लेकिन मैं भाग ही नहीं पाता हूँ ना, यहाँ पर मुझे कोई दूसरा ही ला दिया है, कोई दूसरा ही मुझे उठा के ले जा सकता है। इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा आलसी। हाँ, इतना बड़ा आलसी था, ताकि वो जो दूसरा जो मुझे लाया था वो भाग गया। तो जब वो चला गया तो मैं कैसे यहाँ से जाऊँगा, मुझे कोई उठा के ले जाएगा तब। तो वही कहा कि देखिए यही है असली आलसी। कहीं आपने अपनी ताकत से कहीं आता जाता भी नहीं। नहीं। हाँ, तो इसको तुम आलसी कह रहे हो, मैं इसको आलसी नहीं कह रहा। ये तो सब आ रहा है, जा रहा है, सब कर रहा है। पढ़ रहा है, आलसी नहीं है। ये बस स्व केंद्रित है। वही महाराज थोड़ा इनको दे दीजिए ताकि मतलब ये मतलब सही ढंग से हो जाए, आदेश का पालन करे, बस यही मतलब इनका है कि मतलब अपने से बड़ों का जो है हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा जहाँ भी रहे। नहीं, जो स्व केंद्रित व्यक्ति होगा वो प्रसन्न कभी नहीं रह सकता, ये तो पक्का जान लो। वो सफल जरूर होता है, जितने भी बड़े लोग हैं जो सफल हैं वो देखोगे बहुत गंभीर चित्त के होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर वो झेलते रहते हैं, दबाव बहुत झेलते हैं, और उसके कारण जो है उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत बिरले ही कभी आती है, तो नहीं आती। पूरा ज़िंदगी उनका दुख से ही बीतता है। वो कमाते रहते हैं बस, वो उनके बच्चे मज़ा करते हैं उनकी कमाई का, वो अपनी कमाई का भोग भी नहीं कर पाते। क्योंकि वे कमाने में लगे रहते हैं ना, वो मशीन की तरह वर्क करते हैं और उसमें पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो उसका वो भोग भी नहीं कर पाते हैं, खर्च भी अच्छा से नहीं कर पाते हैं। तो वह जो है दुख का कारण बनता है।
सुख का, प्रशंसा का सीधा सा सिस्टम यही है प्रसन्न होने का कि आप खुशी बांटिए, खुशी आपको मिलेगी। नहीं बांटेंगे, जो बांटेंगे वही मिलेगा लौट के। ये जैसे हम सांस इस प्रकृति में छोड़ते हैं तो वापस सांस आती है। कुछ हम यहाँ देंगे तो ही कुछ मिलेगा, और जो देंगे उसी के नेचर का ही मिलेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो उधर से हमको गाली ही मिलनी है, हमें फूल वो नहीं उधर से वो बरसाएगा डंडा तो बरसा सकता है ना। तो जो समाज को दोगे वही मिलेगा, जो इस अस्तित्व को तुम दोगे वही मिलेगा। तो तुमको क्या चाहिए उसके हिसाब से फिर देना सीखो। अगर तुमको किसी से प्रेम चाहिए तो प्रेम दोगे तो ही प्रेम मिलेगा। तुम अगर किसी को सुख पहुंचाओगे तो तुमको भी सुख मिलेगा उधर से। दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा। वो निंदा और फिर वो बाद में फिर वो गाली भी सुनने को मिलेगी, करे मैंने इसको इतना किया, देखो इसने मेरे लिए क्या किया। ये होता है ना, लोग कहते हैं ना, कहते हैं मतलब। हाँ तो कहेंगे लोग जो है तो कोई आता है बारी में देख लेता है इनका स्थिति, तो लोग कहते हैं कि आप इतना कर रही हो जानती को, लेकिन ये मतलब आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, मतलब कोई हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप कोई कर रहा है और उसके बदले आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके पर ऋण चढ़ता जा रहा है। अस्तित्व में ऋण है ना, जिसने कुछ कर दिया है उसका ऋण चढ़ रहा है आपके ऊपर, आप कुछ लौटा नहीं रहे हैं तो उसका प्रेशर बनता जाएगा। दोनों के ऊपर प्रेशर बनेगा, तुम्हारे पर भी बनेगा, उसके ऊपर भी बनेगा। तुम तो भी सोचते होगे कि मैं तो बच्चा हूँ, तुम तो अपने हिसाब से यही सोचते होगे कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्यों कुछ करूँ लेकिन तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम अब जवान हो चुके हो। ये अलग बात है कि माँ बाप के सामने वो बच्चा ही रहेगा, भले वो बुढ़ा भी क्यों ना हो जाए। हाँ, लेकिन जो बायोलॉजिकली जिसको कहते हैं कि बच्चा है कि बड़ा है, उसके हिसाब से तो तुम अब जवान हो। और फिर तुमको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सब तुम्हारे बदले कर दिया जाए, कपड़ा भी तुम्हारा साफ़ कर दिया जाए, तुम कपड़ा भी साफ़ ना करो। ये तो अत्यधिक मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाना है। तुम अपनी आदत खुद ख़राब कर रहे हो और दूसरे के मन में रोष भी पैदा कर रहे हो। कोई भी सुनेगा, तुम्हारे माँ बाप भी तारीफ़ नहीं करेंगे इस बात की, तुम्हारे यार दोस्त भी तारीफ़ नहीं करेंगे। पढ़ाई तो ठीक है, महत्वपूर्ण है, पढ़ाई कर रहे हो, वो तो तुम्हारा दायित्व सही है, लेकिन सिर्फ एकमात्र दायित्व तो तुम्हारा वह नहीं है। वह एक बड़ा दायित्व है, विद्यार्थी का तो पहला कर्तव्य है पढ़ाई, वो तो बात सच है, लेकिन वही एकमात्र दायित्व नहीं ना है। परिवार के प्रति भी तो कुछ दायित्व है, तो उन दायित्वों को भी समझोगे तो फिर अपना वो बदल दो। हमारा सोशल वैल्यू क्या होगा उसको भी देखो, फैमिली वैल्यू क्या है उसको भी देखो। व्यवहार भी बहुत मायने रखता है ना, ज़िंदगी में व्यवहार काम आता है। बहुत कमाए रहोगे और अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। बस जो तुम्हारा धन खाएगा ना वो तुम्हारा धन भी खाएगा, तुमको गाली भी देगा ये नियम होता है समाज का, क्योंकि व्यवहार से ही सब कुछ होता है। तुम्हारी जो भाषा है, कर्तव्य है, व्यवहार तुम्हारा है, उससे निर्धारित होगा। तुम कमा के क्या करोगे? सब कमाओगे, सब पत्नी ले लेगी तुमसे। जितना कमाते जाओगे सब उसकी जेब भरते जाएगी और फिर अंत में गाली भी तुमको देगी, डांटते रहेगी, गुलाम की तरह खटाते रहेगी। तो जो तुम काम यहाँ नहीं कर रहे हो ना, सब वहाँ करोगे उसके सामने में और चीज़ करोगे, और सारा पैसा भी ले लेगी, गाली भी देगी। तो तुम्हारा पैसा बस एक आदमी को जाएगा बस, हाँ, और वो भी प्रशंसा नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अधिकार समझेगी ना। जो जिसको अधिकार जो आदमी समझता है वो फिर प्रशंसा नहीं करता, उसका कि तो ये तो मेरा ही है ये, बल्कि और कहेगी कि एक तुम बहुत कम लाए हो तुम कभी भी ज़्यादा उसको नहीं दे सकते पैसा। तुम अगर सारा भी दे दोगे ना, सारा भी, तो वो ये नहीं कहेगी कि तुम बहुत दे दिए हमको, ना ना ना, कहेगी अरे
फलाना तो 1 लाख रुपया देता है, फलाना तो 1 लाख रुपया कमा के देता है, तुम 50,000 दे रहे हो, बुद्धि उद्धि नहीं है क्या? जाओ और काम करो। 1 लाख दोगे तो कहेंगे फलना तो 5 लाख देता है, 1 ही लाख दिए उसी में तुम बड़ा वीर बन रहे हो, निकम्मा हो, ऐसे डांटेगी। 1 करोड़ दोगे तो भी डांटेगी। अब तुम सोच लो, डांट सुनते रहना है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। तुम कितना भी दोगे ना, प्रशंसा नहीं पाओगे। प्रशंसा तो समाज में मिलती है, क्योंकि जो नहीं समझता है कि भाई मेरा इसके ऊपर कोई लीगल कोई हमारा इसके ऊपर दायित्व बनता है। कोई अगर तुम किसी में समाज को नहीं दोगे, समाज तुम्हारा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा, वे उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ कोई उम्मीद नहीं है उनको जब करोगे तो वहाँ तुमको खुशी मिलेगी और उसको भी खुशी मिलेगी। और जो सोचता है कि नहीं मेरा तो सामाजिक और इसके ऊपर कानूनी अधिकार है, क्यों नहीं देगा? देना पड़ेगा, नहीं देने से झगड़ा करेंगे, मार करेंगे, मुकदमा कर देंगे। तो वह उसको तुम कितना भी दोगे वो प्रसन्न नहीं होने का। लेकिन जो तुमसे उम्मीद ही नहीं किया है, गरीब बच्चा है और बैठा हुआ है, उसको अगर तुम थोड़ा सा एक बिस्कुट ले आके दे दोगे तो प्रसन्न हो जाएगा, तुम भी प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि उसकी प्रसन्नता से तुम्हारे में प्रसन्नता आ जाएगी। समझ रहे हो? लेकिन जो अपना अधिकार ही समझता है, उसको जब तुम प्रसाद दोगे ना तो वो प्रसन्न नहीं होने का, उसको तो अधिकार समझने के कारण वो झपट लेगा, लाओ लाओ मेरा ही है ये, इतनी देर पे क्यों दिए? और उल्टी डांट लगेगी, इतनी देर से क्यों दिए? पहले क्यों नहीं दिए? तो समाज में अगर कुछ करोगे, सामाजिक काम करोगे तो प्रसन्नता और दिल की प्रसन्नता वहाँ से मिलती है। तो अपना सामाजिक महत्व समझो, नहीं तो तुम्हारे पैसे को सब झपट कर ले लेगा कोई। इतना मेहनत से भी तुम पढ़ रहे हो ना कमाने के लिए, उस कमाई को कोई छीन लेगा। जब तक शादी तो नहीं किए रहोगे तब तक तो तुम उसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जिस दिन शादी किए ना उस दिन के बाद से सब तुम्हारा जो है अरेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी हर चीज़ अरेस्ट हो जाएगी। ये सच्चाई है ज़िंदगी की। इसलिए सामाजिक दायित्व, परिवार का दायित्व, तो इसका सब दायित्व तो समझो। ठीक है, पत्नी है तो भाई देगी, उसका जीवन कैसे चलेगा? लेकिन अगर तुम्हारा व्यक्तित्व कमज़ोर रहा, तुम खुद ही सेल्फ सेंटर्ड रहोगे तो सारा ले लेगी, तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर तुमको अपने दायित्वों का पता रहेगा कि नहीं मुझे समाज में भी कुछ करना है, परिवार में भी कुछ करना है, देश के लिए भी कुछ करना है, जानवरों के लिए भी कुछ करना है, तो तुम कहोगे कि नहीं इसमें सबका अधिकार है, सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है, तब तुम वहाँ रोक लगा सकते हो। समझ रहे हो बात को? नहीं तो रोक नहीं लगा पाओगे। और इस दायित्व को तुमको समझना पड़ेगा। तुम अब बच्चे नहीं रहे, अपना काम खुद कर दिया करो, और परिवार का भी कुछ काम करो, 7% रहे, और उसी में फिर पढ़ाई भी करते रहो। क्या उससे पढ़ाई का नुकसान थोड़ी होता है। पढ़ने के बाद उसका चिंतन और मनन करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? अब जैसे तुमने पढ़ लिया तो अब उसके बारे में तुमको चिंतन तो करना है, तो उसके लिए भी तो समय चाहिए। जब तुम सामान लाने जाओगे तो उसमें तुम रास्ते में चिंतन कर सकते हो जो तुमने पढ़ा, तो तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और तुम काम भी कर लोगे। बात समझ में आ रही है? फिर माइंड को रेस्ट भी देना होता है। अगर लगातार ठूंसते चले जाओगे ना तो दिमाग विद्रोह कर देगा। क्योंकि हम लोग का माइंड जो है सिर्फ फैक्ट ओरिएंटेड नहीं है, हम लोग के मस्तिष्क में इमोशंस भी हैं, भावनाएं भी हैं।
माइंड का रेस्ट फेज भी है, और दूसरी एक्टिविटी से भी ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तुमको 1 घंटा में जो तुम याद करते हो एक ही लगातार बैठ करके, अगर तुम थोड़ा सा इधर गतिविधि करोगे ना तो तुम उसको आधे घंटे में याद कर सकते हो। अन्यथा तुम्हारी मेहनत बहुत बढ़ती चली जाती है। अगर तुम दिमाग को रेस्ट नहीं देते हो, कोई और चीज़ से कोई और गतिविधि नहीं करोगे तो लिंक नहीं कर पाएगा ना माइंड। सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो। पढ़ने के बाद समय बचता है मोबाइल, मतलब 1 आध 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटा मोबाइल में भी समय बिताते हैं। वो बात तो ठीक है, वो बच्चे थोड़ा वो तो मनोरंजन वगैरह उसको करते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगातार